हमने पिछली किसी वीडियो में श्रेडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें उसने बोला था कि न्यूक्लियस इज सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर शेल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन न्यूक्लियस के गिर्द कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। उन रीजन्स को ऑर्बिटल्स बोलते हैं। उनकी स्पेसिफिक शेप्स होती हैं और मजे की बात यह है कि कुछ न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे रीजन्स भी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। उन रीजन्स को नोड्स का नाम देते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिफरेंट ऑर्बिटल्स की शेप को डिस्कस करना है कि एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है और उसके नोड्स कहां पाए जाते हैं। इसी तरह पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल की शेप्स और नोड्स को डिस्कस करना है। अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप के होते हैं। 1s ऑर्बिटल को देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड न्यूक्लियस यूनिफॉर्म होती है। इसमें कोई नोड्स नहीं पाई जाती जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 हो। लेकिन जैसे शेल नंबर इंक्रीज करता है और न्यूक्लियस से दूर जाता है, ऑर्बिटल्स के दरमियान फासला आता है, तो बिटवीन टू ऑर्बिटल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 होगी। इसी तरह अगर 3s की बात की जाए तो लास्ट ऑर्बिटल न्यूक्लियस से और दूर होता है, तो उन ऑर्बिटल्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0 होते हैं। So overall we can say that probability of finding electron near nucleus is maximum and it keeps on decreasing as we move away from nucleus. अब शेप ऑफ p ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल की शेप डम्बेल है। इस शेप में 2 लोब्स होते हैं जो न्यूक्लियस से ऑपोजिट होते हैं और p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस इन लोब्स में होते हैं। लेकिन एक जगह जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी वो रीजन है 2 लोब्स के दरमियान वाला रीजन, उसको नोड बोलेंगे। जो प्लान उन 2 लोब्स के दरमियान से पास करेंगे उनको नोडल प्लान बोलेंगे। p ऑर्बिटल्स की 3 ओरिएंटेशंस डिजाइन है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। ये तीनों p ऑर्बिटल्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी x एक्सिस में ज्यादा हो तो वो px एक्सिस ऑर्बिटल होता है। अगर y एक्सिस में है तो दैट इज py ऑर्बिटल और अगर प्रोबेबिलिटी z एक्सिस में ज्यादा हो तो वो होगा pz ऑर्बिटल। तो हम कह सकते हैं कि p ऑर्बिटल डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। px, py और pz ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उसे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। p ऑर्बिटल्स की 2 लोब्स हैं। एक लोब को पॉजिटिव चार्ज से शो करते हैं और दूसरे को नेगेटिव चार्ज से शो करते हैं। d ऑर्बिटल्स की शेप की बात की जाए तो d ऑर्बिटल्स के लिए 5 स्पेस ओरिएंटेशन है अलोंग x, y एंड z एक्सिस। दे आर dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर और लास्ट में dz स्क्वायर। पहले 3 बिटवीन एक्सिस हैं और लास्ट 2 ऑन एक्सिस हैं। f ऑर्बिटल्स की शेप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मकसद ऐप को एंड्रॉइड फोन पे इंस्टॉल और लॉगिन करने का तरीका, प्ले स्टोर पे जाएं, मकसद ऐप सर्च करें, इंस्टॉल पे क्लिक करें। इंस्टॉल करने के बाद मकसद ऐप खोलें। अकाउंट बनाने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। अपना मुल्क सेलेक्ट करें और मोबाइल नंबर डालें। फोन पे दिया गया वेरिफिकेशन कोड एंटर करें। अपना ग्रेड या कोर्स सेलेक्ट करें। अपना ग्रुप सेलेक्ट करें। अपना बोर्ड सेलेक्ट करें। आपका लॉगिन कंप्लीट हो चुका है।